हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है जो नाइन्थ थ्योरम है एट्थ चैप्टर की, जो कि है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नाइन्थ क्लास का, और उसकी नाइन्थ ही थ्योरम है ये, मिड पॉइंट थ्योरम है सेकंड। तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसका प्रूफ हम करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये स्टेट क्या करती है, क्या बोलती है ये थ्योरम। तो यहाँ पे जो थ्योरम की स्टेटमेंट है वो है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू अनदर एंड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसकी एक साइड के मिड पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करें और वो जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी दूसरी साइड के, ठीक है, तो वो थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ये जो है ये थ्योरम स्टेट करती है। तो प्रूफ हम करेंगे। प्रूफ करने से पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ड्रॉ है वो कर लेते हैं, इसकी फिगर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट हमारे पास क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई। से दिस इज ए बी सी ट्रायंगल। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट हमें क्या करना है, एक लाइन का एक साइड का मिड पॉइंट लेना है। तो मान लिया मैंने यहाँ पे जो ए बी लाइन है उसका एक मिड पॉइंट ले लिया ई। अब क्या करना है, इस मिड पॉइंट से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे करनी है कि ये क्या होगी, जो लाइन आई, मान लो ई डी मैंने ड्रॉ कर दी, जो यहाँ पे एफ पॉइंट पे कट कर रही है किसको, इस ए सी लाइन को। अभी हमें नहीं पता जो एफ पॉइंट है वो कहाँ पे है ए सी लाइन पे, बट ये है कि किसी पॉइंट एफ के ऊपर क्या कर रही है, जो ई डी है वो कट कर रही है ए सी लाइन को, ए सी साइड जो है ए बी सी ट्राइंगल की उसको। और यहाँ पे ई डी जो है वो क्या होगी, पैरेलल है बी सी की, ठीक है। तो अब हमें ये शो करना है कि जो F है विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। बाइसेक्ट तो तभी होगा कि ये क्या होगा, मिड पॉइंट, क्योंकि हाफ पोर्शन ये बच गया, हाफ पोर्शन ये बच गया, इक्वल हाफ जो टू पोर्शंस के अंदर ये जो डिवाइड करेगा पॉइंट, उसी को हम क्या कहते हैं, मिड पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें जो F है वो मिड पॉइंट ऑफ AC साइड प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पे करना क्या है, ये जो सी डी है उसको हम मिला देंगे, जो सी डी है उसको हम मिला देते हैं ऐसे। तो ये है हमारे पास डी पॉइंट। तो जो भी कंस्ट्रक्शन हमने की है वो जो भी गिवन था वो हम लिख लेते हैं, और जो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की है वो हम लिख लेते हैं। तो गिवन है हमारे पास ए बी सी इज अ ट्रायंगल। सबसे पहले तो क्या है, ABC हमारे पास एक ट्राइंगल है, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। जो E है वो मिड पॉइंट है किसका, AB साइड का। दैट इज यहां से क्या मिलेगा हमें, AE इज इक्वल्स टू EB। गिवन हो गया ये चीज कि जो AE है वो क्या होगा, इक्वल होगा EB के, क्योंकि जो E है वो क्या है, मिड पॉइंट है AB का। मिड पॉइंट मतलब इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो हाफ पोर्शन ऊपर बच गया AE वाला और हाफ पोर्शन नीचे EB वाला, ठीक है। तो यहाँ पे AE इज इक्वल्स टू EB गिवन है ये हमारे पास। नेक्स्ट क्या गिवन है, दैट ED जो हमने E से यानी मिड पॉइंट ऑफ AB से जो लाइन ड्रॉ की, दैट इज ED, वो क्या है, इज पैरेलल टू BC। तो यहाँ पे अगर इसको शॉर्ट में लिखें तो ED इज पैरेलल टू BC। ये भी क्या है, गिवन है हमारे पास, क्योंकि बोल रखा है ना कि हमने क्या की, एक लाइन ड्रॉ की, कहां से,
एक जो साइड है ट्राइंगल की उसके मिड पॉइंट से, तो वो क्या होगी, जो लाइन ड्रॉ की वो क्या होगी, पैरेलल है थर्ड साइड के, जो हमारे पास एक साइड है BC उसके। तो ये हमें बताना है कि जो ये जो लाइन पैरेलल लाइन जो है, जो कि मिड पॉइंट ऑफ वन साइड से ड्रॉ की गई है, वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये है हमारे पास गिवन। अब टू प्रूव है, क्या है प्रूव, क्या करना है हमें, टू प्रूव क्या है, अब हमें बताना है कि ये बाइसेक्ट कर रही, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दैट इज AF इज इक्वल्स टू FC। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, दैट इज F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये हमें प्रूव करना है कि जो ED है वो बाइसेक्ट कर रही है, वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, किसको, AC लाइन को। तो यहाँ पे अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी तो जिस पॉइंट पे कट करी दैट मीन्स वो क्या है, उसका मिड पॉइंट है। तो F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, या फिर AF इज इक्वल टू FC। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो हमारा जो मकसद है, जो यहाँ पे एम है, वो क्या है, हमें जो AF है वो इक्वल प्रूव करना है FC के। तो यहाँ पे हम जो छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है, कंस्ट्रक्शन जो है वो सिर्फ हमने क्या की है, मीट C to D एंड एक्सटेंड इट फर्दर, ठीक है। क्या है, C को D से मिला दिया और आगे की तरफ बढ़ा दिया, सो दैट AB इज पैरेलल टू CD। अब हमें क्या किया है, जो C को D से मिला दिया और आगे की तरफ बढ़ा दिया कि हमारे पास जो लाइन आई वो क्या हो जाए, AB के पैरेलल हो जाए। तो हेयर AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। जो ED है वो पैरेलल है BC के, और जो AB है वो पैरेलल है CD के। तो यहाँ पे अगर AB पैरेलल है CD के, देन CD इज ऑल्सो पैरेलल टू BE, क्योंकि BE जो है वो क्या है, AB का ही हाफ पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे दैट इज जो CD है इज पैरेलल टू BE, BE के भी ये पैरेलल है। अब हमें क्या करना है, मेन जो हमारे पास जो प्रूफ है वो अब स्टार्ट होगा। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली कि जो C पॉइंट था उसको हमने D पॉइंट से मीट करवा दिया, और यहाँ पे मीट करवाने के बाद इसको थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया ताकि ये कंप्लीट लाइन हमें मिल जाए। और ये जो लाइन है हमारे पास CD दैट इज पैरेलल टू AB, ठीक है, इसके पैरेलल है, और क्योंकि ये AB के पैरेलल है तो इसके हाफ पोर्शन के भी पैरेलल होगी, BE के भी पैरेलल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इसके अंदर हमें दो ट्राइंगल्स जो है मिल रही हैं, दिस इज ट्राइंगल 1 एंड दिस इज ट्राइंगल 2। तो यहाँ पे नाउ एज वी हैव टू ट्राइंगल्स, फर्स्ट है ट्राइंगल AEF and second is triangle CDF. So these are two triangles which we have AEF and CDF, ठीक है। तो हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ दैट कॉन्ग्रुएंसी हम जो है हमारा रिजल्ट है दैट इज AF इज इक्वल टू FC, इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो नाउ एज सबसे पहले तो as ED is parallel to BC, अगर ED जो है वो BC के पैरेलल है, दैट मीन्स इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस वो क्या रहेगी, हर एक पॉइंट पे सेम है। तो दिस इंप्लाइज, इससे हमें क्या मिल रहा है, CD इज इक्वल टू BE, ठीक है। तो यहाँ पे जो CD है वो BE के इक्वल है। अब हमें पता है कि जो E है वो मिड पॉइंट है AB का, तो BE इज इक्वल टू AE, बट BE इज इक्वल टू AE एज E इज
मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा E है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो BE क्या है, AE के इक्वल है, और CD BE के इक्वल है। तो अगर CD BE के इक्वल है देन जो CD है वो किसके इक्वल होगी, AE के भी इक्वल होगी। तो सो CD या AE इज इक्वल टू CD। ठीक है, AE इज इक्वल टू CE। तो ये CD, तो AE इक्वल आ गई CD के। तो ये आ गया हमारे पास। नाउ अगेन एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल CFD। एंगल AFE यानी दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल CFD यानी दिस एंगल। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे एज AB जो है वो पैरेलल है CD के, AB is parallel to CD and ED is a transversal line between these two parallel lines। तो यहाँ पे जो एंगल बनाएगी इन दोनों पैरेलल लाइंस के साथ वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल CDF। एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल CDF, यानी इसके जो बीच वाले पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो इसके बीच वाले पॉइंट के एंगल के इक्वल होगा, लास्ट वाला जो था लास्ट वाले के इक्वल था। ठीक है, तो अब ये है हमारे पास एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल CDF बिकॉज ऑल्टरनेट, रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे आपको जब भी आप प्रूफ कर रहे हो तो जो भी आपने लिखा है उसका साथ में रीजन लिखना बहुत जरूरी है। आप ऐसे ही नहीं लिख सकते कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। जो रीजन है वो आपको एक्सप्लेन करना होता है ताकि सामने वाले को पता चले कि आपने कैसे इसको इक्वल प्रूव किया है, कहाँ से आपने कौन सा फैक्ट जो है वो यूज किया है। तो ये लिखना काफी जरूरी है। तो आपको ब्रैकेट में साथ में लिख देना है कि हमने क्या वाला जो रीजन है या कौन से वाला जो मेथड है, फैक्ट है वो यूज किया है। तो यहाँ पे अब एक तो हमारे पास जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल हो गई, दैट इज AE इज इक्वल टू CD, दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, और ये वाला एंगल हो गया इसके इक्वल। तो दो एंगल और एक जो हमारे पास साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल हो गई ये जो हमारे पास दोनों के दोनों ट्राइंगल्स हैं इनकी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों बने हैं, क्योंकि यहाँ पे साथ में लिख देती हूँ AB जो है वो पैरेलल है CD के एंड ED इज अ ट्रांसवर्सल लाइन बिटवीन AB एंड CD। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन मैंने लिख दिया है कि AB और CD के बीच में जो ED है वो क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी इन दोनों पॉइंट को एक इंटरसेक्टिंग लाइन है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन इन पैरेलल लाइंस के साथ जो एंगल बनाएगी वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अंदर वाले के इक्वल, बाहर वाले के, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल वाले यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग जाता है। तो यहाँ पे टू एंगल्स एंड वन साइड corresponding two angles and corresponding one side are equal of these two triangles। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, with the help of by ASA rule यानी एंगल साइड एंगल रूल, ट्रायंगल AEF is congruent to triangle CDF। ठीक है, तो यहाँ पे by ASA रूल यानी एंगल साइड एंगल रूल हमारे पास जो AEF ट्राइंगल है वो क्या हो गई, CDF ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गई। देखो कॉन्ग्रुएंसी आप जब भी प्रूव करते हो, चाहे किसी थ्योरम में है चाहे किसी एग्जाम्पल में, सम में है, तो आपको ध्यान में रखना है कि आप कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ही इक्वल दिखाओ। ये नहीं है कि आप AE को इक्वल दिखा दो FC के,
ये नहीं हो सकता। जैसे हम नाम से देख सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से बनेंगे। जैसे एंगल हमें चेक करना है तो जो नाम लिखा है AEF, तो ए पे जो एंगल बनेगा वो सी के इक्वल होना चाहिए, ई पे जो बनेगा वो डी के इक्वल होना चाहिए, एफ पे जो बनेगा वो एफ के इक्वल। ठीक है, अब साइड दिखाने हैं तो पहले दो पॉइंट से मिलकर जो साइड बनती है इससे ए ई बन गई, वो इसके पहले दो पॉइंट वाली साइड से इक्वल होनी, दैट इज सी डी। ई एफ जो है यानी दिस शुड बी इक्वल टू दिस टू, एंड जो फर्स्ट और थर्ड को मिला के बनेगी वो इसके भी फर्स्ट और थर्ड को मिला के बननी चाहिए, ए एफ इज इक्वल टू सी एफ। ठीक है, ऐसे तो ऐसे हमें जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो ऐसे हमें इक्वल दिखाने हैं। ये सबसे ध्यान रखने की बात है जब हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं, चाहे कोई भी रूल हम ले रहे हो। तो यहाँ पे हमने जो AEF है वो बाई ASA रूल, एंगल साइड एंगल रूल है, वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी किसके, CDF के। तो नाउ बाई CPCT रूल, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपको जो है CPCT रूल से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, AE इक्वल हो गया CD के, तो अब EF इज इक्वल्स टू DF या FD बोल सकते हैं, तो DF। ठीक है, EF इज इक्वल्स टू DF, क्योंकि these two and these two ये आ गया। अब AF इज इक्वल्स टू, यानी इसके फर्स्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे इसके थर्ड वाले को, और इसके फर्स्ट वाले को इसके थर्ड वाले से, तो AF इज इक्वल्स टू CF, तो AF इज इक्वल्स टू CF। तो अगर ये दोनों के दोनों यानी AF इज इक्वल्स टू CF, ये FC भी बोल सकते हैं, तो AF इज इक्वल्स टू FC, AF इज इक्वल्स टू FC। तो ये वाली जो लाइन है वो इक्वल हो गई दिस के, यानी जो F पॉइंट है वो क्या कर रहा है, इन दोनों दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है, दैट मींस F क्या इसका मिड पॉइंट है। तो हेंस F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो यहाँ पे जो F है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अब ये अगर मिड पॉइंट है दैट यही हमने प्रूव करना था कि AF जो है वो FC के इक्वल आ गया, तो ये भी प्रूव कर दिया। और अब क्योंकि जो F है वो क्या है, अब AF इज इक्वल टू FC है, दैट मीन्स F क्या है, मिड पॉइंट है। तो यही हमने शो करना था कि ये दोनों इक्वल आएंगे, क्योंकि इससे ये प्रूव हो गया कि जो ED है इज बाइसेक्टिंग द AC लाइन। ठीक है, ED जो है, जो हमने क्या की थी, जो मिड पॉइंट ऑफ AB साइड से ड्रॉ की थी, और कैसी थी वो, पैरेलल थी BC के, तो वो क्या कर रही है, AC जो साइड यानी थर्ड साइड जो है ABC ट्रायंगल की, उसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि AF है वो इक्वल हो गया FC के, दैट मीन्स ED इज बाइसेक्टिंग AC। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ED is bisecting AC। ठीक है, तो यहां से हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि AF है वो इक्वल हो गया FC के, और F जो है मिड पॉइंट आ गया AC का, तो दैट मीन्स क्या है, जो ED है वो क्या है, बाइसेक्ट कर रही है AC के। तो यही हमारी जो मिड पॉइंट थ्योरम है सेकंड वाली, ये स्टेट करती है कि अगर हम एक ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से एक जो है लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि दूसरी साइड के पैरेलल होगी, तो वो क्या करेगी, थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो ये थी हमारी लास्ट थ्योरम 8th चैप्टर की, जो कि 8.9 जो थ्योरम है, और मिड पॉइंट की ये सेकंड थ्योरम है। दो थ्योरम है मिड पॉइंट की, फर्स्ट हमने पहले कर ली, उसकी जो वीडियो है चैनल पे आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक जो हो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये हमारी सेकंड मिड पॉइंट थ्योरम थी, और जो चैप्टर है 8th चैप्टर जो है क्वाड्रिलेटरल, उसकी ये लास्ट थ्योरम थी। इसी के साथ जो हमारी सारी की सारी थ्योरम जो कंप्लीट हो चुकी हैं, कवर हो चुकी हैं। तो उम्मीद है कि जो वीडियोज आई हैं, जितनी भी थ्योरम्स करवाई गई हैं 9 की 9 आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और विद द हेल्प ऑफ दीज थ्योरम्स आप जो सारे के सारे एग्जांपल्स हैं या जो सम है, एक्सरसाइज वो कर पाओगे, और जो चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि होगा एक अलग टॉपिक हम करेंगे, मे बी कोई अनदर थ्योरम, कोई दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।